हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देखें जो बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या पास आउट हैं। पास आउट भी ऐसा नहीं कि बहुत समय पहले के हैं। आपकी एज 18 ईयर्स टू 33 ईयर्स, 18 से 33 साल के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर 33 साल के ऊपर हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ मत देखिएगा, अपना कीमती समय मत बर्बाद करिए। बट अगर आप इन सब में फॉल करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या पास आउट हैं, तो इस वीडियो को देखिएगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंजीनियर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। टीसीएस अभी आपने सुना होगा 10,000 एम्प्लॉय को निकाली है, लेकिन जो टीसीएस में काम करता होगा उनसे जब आप पूछेंगे तो ये संख्या आपको 60,000 मिलेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ऑफिशियली 10,000 लोग निकाले गए हैं, लेकिन टीसीएस ने अंदर ही अंदर कहा कि अगर आप खुद से रिज़ाइन कर देते हैं तो हम आपको 3 महीने की सैलरी देंगे और आपका रिजिग्नेशन आप खुद देंगे। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी ने आपको निकाला इससे आपका रेपुटेशन अच्छा होगा। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो 60,000 प्लस एम्प्लॉय टीसीएस ने निकाला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एआई की वजह से हो रहा है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे एआई जॉब नहीं खाएगा, जॉब नहीं खाएगा। सही बात है, एआई जॉब नहीं खा रहा है, बट जॉब रिड्यूस हो जा रही हैं। पहले जो काम 10 व्यक्ति कर रहा था वो काम सिर्फ 2 या 3 लोग से हो जा रहा है। जैसे सबसे पहला मैं टारगेट करता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब मिलती थी, वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ऐसे ऐसे टूल आ गए हैं जो घंटों का काम मिनटों में कर दे रहे हैं। आप बस वेबसाइट उसमें डालिए, वो सारा बग फिक्स करके आपको दे देगा, सब रिपोर्टिंग कर देगा। बग रिपोर्ट वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, इंजीनियर बनाते हैं। इंजीनियर का काम होता था मैनुअली बग रिपोर्ट बनाना, अब वो डायरेक्टली हो जा रहा है विद इन मिनट। तो इससे क्या होगा? और ये अभी 2025 का केस है, 2026 में क्या होगा, 27 में क्या होगा? एआई है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक भाई के नाते बता रहा हूँ। इस झंझट से निकलिए। और एक फॉर्म आने वाला है, आरआरबी एनटीपीसी 2025, 21 अक्टूबर को ग्रेजुएट लेवल का आएगा, 28 अक्टूबर को अंडर ग्रेजुएट लेवल का आएगा। ग्रेजुएट का मतलब अगर किसी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, किसी भी ब्रांच में किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, प्लीज़। और 28 अक्टूबर को अंडर ग्रेजुएट आएगा, उसमें सिर्फ आपसे 12th मांगा है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है, ग्रेजुएशन तो अभी आपका पास हुआ नहीं है, ग्रेजुएशन का डिग्री तो है नहीं आपके पास, तो आप 12th लेवल वाला भर दीजिएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीटेक कर चुके हैं, तो आप ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों भर दीजिएगा। दोनों अलग अलग फॉर्म भरा जा सकता है। इससे आप क्या क्या बनते हैं ये समझ लीजिए पहले। इससे आप स्टेशन मास्टर, ट्रेन गुड्स मैनेजर, ये सब पोस्ट मिलता है आपको। टीटी हो गया, टिकट क्लर्क, ठीक, जो जहाँ पर आपका पार्सल वार्सल उतरता है वहाँ पे क्लर्क बनते हैं। जो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में रेलवे में होते हैं वो सब आप इससे बनते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट होती है। सैलरी मैं आपको बता दे रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सैलरी आपको स्टार्टिंग 50,000 मिलेगी। किसी व्यक्ति को 50,000 स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम लग रही हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो से चले जाइएगा, आपके लिए वीडियो नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? आपको लग रहा होगा आप आईटी में जाएंगे और इकट्ठा आपको 1.5, 2, 3 लाख मिलेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ स्टार्टिंग आपकी आईटी में 15,000, 30,000, 35,000, इससे ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप आईआईटी एनआईटी से नहीं पढ़े हैं तो किसी भी कॉलेज से आप पढ़े होंगे तो आपकी स्टार्टिंग 15, 20, 30 यहीं से होगी। फिर आप जब 3-4 साल एक्सपीरियंस हो जाते हैं तब आप एवरेज 80,000 पे पहुँचते हैं, 70 से 80,000 पे। मैं या मेरे जितने दोस्त हैं अभी आईटी फील्ड में, सबकी सैलरी इसी के इर्द गिर्द है, इससे ऊपर किसी की नहीं है, एवरेज मैं बता रहा हूँ। फिर आप 10-15 साल पार हो जाते हैं तब आपकी सैलरी 1.5-2 लाख इस रेंज में घूमने लगती है। और आरआरबी में क्या होता है, आपकी स्टार्टिंग होगी जब आप अगर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, स्टार्टिंग आपकी 50-55 के आसपास होगी। प्लस हर साल ये बढ़ेगा। कोई टेंशन नहीं है आपको कि कोई मेरी जॉब ना खा जाए, कोई टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगा, छुट्टी मिलती है। प्लस अगर आप ट्रेन गुड्स मैनेजर बनते हैं, ट्रेन गुड्स मैनेजर मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। जब मालगाड़ी आप देखते हैं तो उसके पीछे एक केबिन होता हो, कभी आप देखिएगा कोई ट्रेन गुजरेगी तो उसके पीछे एक केबिन होता है, उसमें जो एक वाइट कलर का पैंट शर्ट पहने बंदा खड़ा रहेगा वही ट्रेन गुड्स मैनेजर होता है। तो उसका प्लस क्या होता है, उसको सैलरी तो मिलती है, प्लस वो ट्रेन जितने दूर तक चलता है उसका ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो सब जोड़ जाड़ के ना प्लस प्लस ये सब बेसिक सैलरी मैं बता रहा हूँ। प्लस इसके ऊपर आपको हाउस,
डियरेंस अलाउंस, हाउस अलाउंस और इनको बोलते हैं रनिंग अलाउंस। रनिंग अलाउंस किनको किनको मिलता है? जो ट्रेन के पायलट होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, इनको रनिंग अलाउंस मिलता है। जितनी दूर तक ट्रेन चलेगी उतना गुणे इनको पैसा मिलता है। इसी तरह ट्रेन गुड्स मैनेजर को भी मिलता है। तो अगर आप ट्रेन गुड्स मैनेजर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी आराम से 70, 75, 80 हो जाएगी। देखिए, बोलने के लिए मैं 1 लाख भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 70, 75 आपकी हो जाएगी। और जहाँ आपने 2-3 साल सर्विस दे दिया रेलवे में, जहाँ 2-3 साल पूरा हुआ, आपकी सैलरी तक दिना 1 लाख के पार हो जाएगी। और अगर आपको 1 लाख कम लग रहा हो, ठीक, तो मैं बता दे रहा हूँ, अभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। प्लीज़, मैं आपको एक बड़े भाई के नाते बोल रहा हूँ, रियलिटी को समझिए। इंजीनियर की हालत बहुत ख़राब है और इससे बदतर ही होने वाली है। सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छी होने वाली है जिनको डीएसए एल्गो रटा हुआ है, जिनको डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम ये सब दिमाग में है उनके। आप रिकर्सन ये सब चीज़ों को, मतलब जैसे कोई बच्चा बोल रहा है 2+2 क्या होता है? 4 होता है। इसी तरह मैं बोलूँ रिकर्सन लगा दूँ इसमें, और अगर आपको पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब डीएसए रिकर्सन ये सब क्या बोल रहा हूँ, ठीक, मैं आपको बोल दूँ कि इनहेरिटेंस लगाओ। और अगर आप लगा दे रहे हैं और इंटरफेस का यूज करके आप इनहेरिटेंस लगा दे रहे हैं, तब तो आपकी लाइफ सही है, तब तो आप ठीक ठाक पढ़ रहे हैं बीटेक में। लेकिन आपको ये बात नहीं पता चल पा रही कि मैं इंटरफेस इनहेरिटेंस ये सब क्या बोल रहा हूँ, क्या होता है। तो प्लीज़ मेरे भाई, ये एग्ज़ाम का फॉर्म भर दीजिएगा। आपको 8 महीने का समय मिलेगा और 8 महीना बहुत होता है आरआरबी लेवल का एग्ज़ाम निकालने के लिए। आप ढंग से मेहनत कर दीजिएगा। ढंग से मेहनत का मतलब मैं बोल रहा हूँ, दिन रात एक कर देना है आपको, कुछ नहीं सोचना है अभी 5-6 महीने, और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ। बहुत हार्ड नहीं होता, एसएससी सीजीएल लेवल का ये पेपर नहीं होता है। अगर आपको क्वेश्चन रट गया कि ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसे करना है, तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। थैंक यू।